कट कर देना वो तो। गुड इवनिंग, व्यास कंपटीशन में क्लासेस में आपका स्वागत। लीजिए, सेट थ्योरी का हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू रन करते हैं। और आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है। तो फर्स्ट देखिए, मैं पढ़ता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वर्ष के वो महीने जो कहां से प्रारंभ हो, जिसका पहला अक्षर क्या हो, जे। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह आपको कहा जा रहा है सेट्स। और सेट्स के अंदर पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सेट्स है, विच इज सेट्स, विच इज सेट्स। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। ये कह देते तब भी वो सेट्स होता। आपको ये नहीं कह के क्या कह दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले, तो जे से स्टार्ट कौन कौन से होते हैं बोल के बताइए मुझे। जनवरी, हाँ बोलो। उसके बाद कौन से होते हैं, जून। उसके बाद जुलाई। तो भैया ऑथेंटिक बात है, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यस, ये भी क्या है, सेट्स है। क्लियर है। अगर मैं यही कह देता आपको कि भैया साल के 13 महीनों के नाम बताइए, तो साल में 13 महीने होते हैं क्या, तो फिर ये बात क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाती, तो सेट्स नहीं है। सेकंड पढ़ो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये बात यहाँ खत्म हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा, जो एडजेक्टिव की बात करता है, विशेषताओं की बात करता है, टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड कह दिया। अब राइटर तो बहुत सारे हैं इंडिया में, मोस्ट टैलेंटेड किस बेस पे। एक राइटर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है, वो भी राइटर ही होता है। तो राइटर्स तो बहुत सारे हैं, राइटर तो बहुत सारे हैं। मोस्ट टैलेंटेड किस फील्ड में, किसकी बात कर रहे हो आप, किस में टैलेंटेड। जैसे मैंने मेरी क्लास की बात करूं, 10 स्टूडेंट है, अगर मुझे कोई कहे साहब आप 3 टैलेंटेड बच्चे ले आओ, तो मैं मेरे मैथमेटिक्स में 3 टैलेंटेड दे रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है सब में टैलेंटेड है। और मैं किस बेस पे 3 टैलेंटेड बोल रहा हूँ। मैंने एक इक्वेशन डाली, आपने सॉल्व कर दी, मैंने कह दिया 3 टैलेंटेड है। तो आज 50 की एक क्लास चल रही है, इस 50 में मैंने 3 एक इक्वेशन पे बेस पे कह दिया टैलेंटेड है, क्या वो फाइनल हो गया। तो टैलेंट को आप जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर, समझ में आई बात। अच्छा, मैंने आपको कल भी एक बात कही, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। जिसको मैं मानू, तुम मानो, पूरा वर्ल्ड माने। अभी एक सोच के देखो, अमेरिका में जाके भी पूछ ले कलेक्शन ऑफ मंथ ऑल मंथ ऑफ द ईयर, तो वो भी तो 12 महीने ही बोलेंगे, जनवरी से दिसंबर तक। अगर मैं कह दूं स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम जे, तो जे से प्रारंभ होने वाले वो भी तो यही बोलेंगे। लेकिन क्या मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तू नाम लिख, आप भी नाम लिखो, आप भी नाम लिखो, सब एक जैसे लिखोगे क्या, बस बात खत्म हो गई। इज नॉट ए सेट्स। अच्छा, आपको कह रहा है जस्टिफाई करो, तो आपको कह रहा है टैलेंट इज नॉट डिफाइंड, टैलेंट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी खत्म हो गई बात, इज नॉट ए सेट्स। रीजन बताओ क्या कारण है। अरे बैट्स क्रिकेट का भैया, मैं सचिन तेंदुलकर लिखूंगा, तू क्या लिखेगा, विराट कोहली, ये पता नहीं किसको लिखेगा, तो खत्म तो वही हो गई बात। 11 नाम लिख रहे हैं, जो 11 मैं लिखूंगा वो आप लिखोगे क्या। तो भैया इसमें भी आप क्या कहोगे, बेस्ट इज नॉट डिफाइंड। आप बेस्ट डिफाइंड नहीं कर सकते हो। मुझे सचिन तेंदुलकर बेस्ट लगता है, मेरे जमाने में वो बंदा टॉप था। आप तो जानते ही नहीं हो सचिन तेंदुलकर को, और जानते भी हो तो भी आप नाम नहीं लिखोगे, सर वो तो गया पुराने जमाने की बात है। आज भी अपने दादा से, पापा से पूछ लेना, वो अपने पुराने जो गायकार है ना, उनको याद करते हैं। तुम जैसे किसको याद करते हो, आतिफ असलम को, अरे सोनू निगम को करते हो ना, वो अपने जमाने के पुराने जो है ना, वो उनको ही याद करेंगे। आज भी उनके गाने सुनेंगे, सुनते हैं ना पुराने, कि भाई मान तो उनमें आनंद आवे था, आजकल का गाना में मन तो बढ़िया नहीं लगे, करते हैं ऐसी बातें। तो आप सोचो ना, तो इसलिए आप डिफाइन नहीं कर सकोगे। क्लियर। ये भी अमान क्लियर। नेक्स्ट पढ़, बुक नहीं तुम्हारे पास है क्या, पढ़ो नेक्स्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सही है। इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 50।
अब रजिस्टर बना दिया, हर साल पूरी साल 50 ही रहेंगे ये नाम। तो योर क्लास पूछा ना, आपकी क्लास के अंदर, आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में, जैसे व्यास इंस्टीट्यूट में मान लो या 50 बच्चे बैठे हैं अभी, तो अब ये 50 ही रहेंगे रजिस्टर्ड में नाम। तो 50 नाम फिक्स हो गए ना इन योर क्लास। ये तो फाइनाइट है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और लेस देन 100 का, इसलिए कहां तक जाओगे आप बताओ? 99 तक जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही? लेस देन 100 बोल दिया ना, तो ये भी सही है। यस इट्स ए सेट्स। तो अब मैं बोलूंगा तो भी यही लिखूंगा, आप भी यही लिखोगे, आप भी यही लिखोगे, आप भी यही लिखोगे, तो वेल डिफाइंड हो गया ना। नेक्स्ट पढ़ो। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मजा आया। अगर आपको केवल नॉवेल्स कह देते तो बेस्ट कह देते तो नहीं बता सकते, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है, जो नॉवल लिखता है, उसके तो पता ही है भाई, मैं राइटर हूं और मैंने आज तक 175 नॉवेल्स लिखी है मान लो, तो गूगल पे सर्च कर लो, मेरी तो सारी कलेक्शन हो जाएगी। आप 175 लेके आ जाओ, कलेक्शन हो गया। और बात समझ आ रही है? तो वो तो कलेक्शन हो ही जाएगी ना, इंडिविजुअल किसी के नाम से है। और वही अभी आपको कह देते हैं टॉप बताओ, बेस्ट बताओ, तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो फिर हम नहीं बता सकते। आप मुंशी प्रेमचंद की नहीं पसंद करते हो, आप हरिवंश राय बच्चन की पसंद करते हो, आप मुंशी प्रेमचंद की पसंद करते हो, तो सब अलग अलग हो गए ना। लेकिन ये तो बंदा पर्टिकुलर मुंशी प्रेमचंद है, उसकी तो सारी सही है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सही है। इवन इंटीजर बताओ क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन आपको इवन कह दिया तो फिर क्या होगा बताओ जल्दी से? इवन इंटीजर बताओ जल्दी से, बोलो। 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन। -2, -4, यही तो होंगे। तो कलेक्शन का हो रहा है ना, सही है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हमारे आज तुझे एक सौगन है, आज क्वेश्चन गिन लेना पहले चैप्टर में 75 है, कल उठ के गिनना कितने होंगे 75, एक साल बाद गिनना कितने होंगे। तो फिक्स है ना भाई, कलेक्शन कर लो ना कि पहली एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन, दूसरी में 15 क्वेश्चन कर लो ना, वो तो वही रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सही है ना बस। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये गुड़िया है, इसके लिए तो छिपकली भी डेंजर है भाई, इस बच्चे के लिए तो छिपकली भी बहुत डेंजर है। आपको पूछ रहे मोस्ट एनिमल, डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के आप डेंजर एनिमल लिख सकते हो क्या? कुछ लोग तो बच्चे तो घर की छिपकलियों से डर रही है, कॉकरोच से डर रही है, तो उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस कौन हो गए? वही हो गए। तो मैं कलेक्शन करने का कहूंगा तो ये बच्ची क्या लिखेगी? सबसे पहले लिखेगी कॉकरोच, फिर छिपकली है, इनसे घर से बाहर ही नहीं जाएगी। तो अगर 10 नाम पूछे जाए तो बच्चे तो घर में 10 नाम बता देगी। लड़के थोड़े बाहर जाएंगे तो लोकल एरिया के बता देंगे, कुत्ता डर लगे। समझ गए मेरी बात को? सांप से डर लगता है, तो ये क्या मोस्ट वर्ल्ड की सबसे डेंजर ये है क्या? तो दूसरा बच्चा कहेगा पागल हो गया क्या, इससे भी डेंजर डेंजर बैठे हैं। तो इसका मतलब डिफाइन नहीं कर सकते ना आप। बोले बात समझ में आ गई? खत्म हो गई बात। तो ये सेट्स नहीं है। अब वो पूछा जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको बताना है कि डेंजरस इज नॉट डिफाइंड। भाई डेंजरस किस चीज में? डेंजरस किस चीज में? एक स्नैक है, वो बाइट करता है तो उसमें रसेल वाइपर अलग अलग नाम होते हैं, कोबरा नाम सुने हैं? तो रसेल वाइपर का काम भी अलग है, मरता कोबरा वाला भी है, रसेल वाइपर खाता है वो भी मरता है। तो डेंजरस किस हिसाब से? जहर जल्दी फैले, मरने के हिसाब से पूछ रहे हो, या बाइट करने के बाद जलन ज्यादा होती है? भाई वापस विशेषताएं आ जाती है ना। भाई टीचर तो सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर की विशेषता पूछ रहे हैं, बॉयज नाच नाच के पढ़ाते हैं, डांस करके पढ़ा रहे हैं। एक टीचर जो हंसी मजाक करा के पढ़ा रहा है, एक सीरियस पढ़ा रहा है, तो पढ़ा तो सभी टीचर रहे हैं। तो डेंजर में किस बात पे डेंजर कह रहे हैं भैया? क्या उसकी जलनशीलता पे कह रहे हैं कि खाने के बाद में, बाइट करने के बाद में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, या मर रहा आदमी जल्दी है? तो वो चीजें हैं। तो जस्टिफाई में वो कहना है डेंजरस इज नॉट डिफाइंड। बोलो क्लियर है? तो कौन कौन से सेट थे और कौन से सेट नहीं, समझ में आ गए? पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये तो सब कर लोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आपको कॉपी में करना है ये सब काम, फटाफट से साथ साथ काम करते रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेट में एक सेट दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू
देखा 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझ लीजिए। ए का मतलब है कोई अणजू गांव है, कोई ये गांव है और इस गांव में इतने लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर तुम में से इसका कोई भी मेंबर दिख जाए तो कह देना भाई ये फलाने गांव का है। छोरा तो क्या गांव बिलोंग करे साहब, मैं फलाना रड़ाव गांव रहूं सा, रड़ाव गांव रहूं सा, कहते हैं ना बूढ़े बूढ़े लोग गांव में, आप एंटर होते ही कह देंगे अरे यार क्या गांव हुआ है, तो क्या गांव बिलोंग करे सब, आप जी फलाना गांव हो। तो दूसरे गांव का होते पकड़ लेते हैं, करते हैं ना, तो वो भी इंग्लिश बोल देते हैं। 80-90 साल का बुजुर्ग जो जाने वाला है भगवान के घर, वो भी आपको पकड़ के कह देगा नंदन तो क्या गाँव है, क्या गाँव बिलोंग करे। बिलोंग का मतलब है उस गांव से आपका लिंक होना, कनेक्ट होना। तो भैया यहाँ देखिए, अगर 1 आया तो 1 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। 2 आया तो कहना बिलोंग करता है, 3 आया तो कहना बिलोंग करता है, 4 आया तो कहना बिलोंग करता है, 5 आए तो कहना बिलोंग करता है, 6 आए तो बिलोंग करता है। अगर कोई टकला आ जाए तो टकला हमारे गांव से बिलोंग नहीं करता है। अगर कोई 7 आ जाए तो बिलोंग नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो 5 यस बिलोंग्स, 8 आ गया डज नॉट बिलोंग्स, 0 डज नॉट बिलोंग्स, 4 बिलोंग्स, 2 बिलोंग्स, 10 डज नॉट बिलोंग्स। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो अब बिलोंग का मतलब समझ में आ गया। बिलोंग का मतलब है वो उसका मेंबर है, वो उसका एलिमेंट्स है। बोलो क्लियर है? यहां तक दो जल्दी तक करो। अब आते हैं भैया सेट्स को लिखा कैसे जाता है। सेट्स को 2 लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्लासेस आपके जो है पहले एक बार जम जाए बढ़िया थ्योरी की, फिर एमसीक्यू के अंदर चलाएंगे। एज ए ट्रायल आप देखिए, इसकी क्वालिटी क्लियरिटी एकदम बढ़िया है, फिर आप हमें कमेंट करें। इसी क्लास को फिर आगे कंटिन्यू एमसीक्यू में रन कर देंगे। अब देखो सेट्स को लिखने का 2 तरीके हैं। एक आपके लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। और एक लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। एक बात तो होती है भैया कि मैं डाटा एंट्री के रूप में लिख दूं, तो रोस्टर फॉर्म तो होता है डाटा एंट्री। जैसे मैंने आपको कहा कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो भैया मैंने वोवल्स यहाँ लिख दी है। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, ए ई आई ओ यू, है ना। एक तो मैंने आपको ये डस्टर दे दिया प्रैक्टिकली, और एक मैं आपको कहूंगा मैं अभी इसको प्रज्ञान को ये डस्टर देने वाला हूं। अरे दे दूंगा बेटा 500 रुपए 500 रुपए के लिए मना है क्या? दे दूंगा तुझे 500 रुपए मांग रहा था कल ये बच्चा, दे दूंगा तुझे 500 रुपए, अभी दे दूंगा दे दूंगा। तो पूरी दुनिया के सामने पब्लिसिटी कर दी, पूरे बैच में मैंने कह दिया मैं इसको अमन को जो है नमन को दे रहा हूं। अब इस बच्चे को दी कहां? बैच छूट गया कर गया, सब बच्चे इसको रोज चिढ़ा रहे, 500 रुपए दिए थे सर ने तेरे को, तो मजा आ गया यार, खूब पानी पत्ता से खाए होंगे। क्या रे दिए कहां? वो तो सिर्फ कह रहे थे, नेता लोग है ना, वो तो कितने सारे वादे करते थे इलेक्शन आते हैं जब। चिंता मत करो भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर घर में तो कोई भी XYZ और भी नेता बहुत है, कर देते हैं वादे। क्या सारे वादे पूरे होते हैं? नहीं कर सकते ना सारे वादे, लेकिन कुछ करते हैं तो भी हम जनता मान लेते हैं हमारे प्रिय नेता। समझ गए भाई? मेरी बात समझ गए? तो वो वाली बातें हैं कहने और करने में। यहाँ इसने एक डाटा एंट्री के रूप में लिख दिया। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वो लैंग्वेज में बोलता है। कैसे बोलता है देखो, एक्स, तो आप में से कोई बच्चा पूछेगा सर एक्स क्या है? मैं कहूँगा एक्स गधा है, घोड़ा है, भैंसा है, पाड़ा है, क्या है? नहीं बच्चों, घोड़ा गधा नहीं है, ये तो वॉवल्स है मेरे प्यारे बच्चों। एक्स इज ए वॉवल्स। अब आप समझ गए? जैसे ही मैंने कहा एक्स इज ए वॉवल्स है, अब आप कसम दिला के पूछ लो अमन तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सर एक्स ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, इसके अलावा कोई हो सकता है कि आजा आगे, तो तेरी अगर दादागिरी है तो आगे आजा, बता दे, इसके अलावा कोई नहीं बोल सकता है। यानी मैंने लैंग्वेज में बांध दिया। लैंग्वेज में क्या कर दिया कि एक्स इज ए वोवल्स, एक्स क्या है? वोवल्स है। और यहां मैंने डाटा के रूप में लिख दिया, तो ये लिख देना रोस्टर फॉर्म है, डाटा के रूप में कॉमा कॉमा करके, और यहाँ ये लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। तो याद रखना एग्जाम में पूछते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कौन से सिंबल का यूज करते हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप सच दैट सिंबल का यूज करते हो। किसका करते हो?
कल लिखाया था मैंने सच दैट के लिए, आज आपको लिखने फॉर्मूले, ये सच दैट का सिंबल होता है। बोलो बात समझ आई? तो सच दैट इसको बोलते हैं सच दैट। एक्स, एक्स तो इस प्रकार से है, एक्स एक गधा है, एक्स एक पैसा है, अगले समझाते हैं ना। ये तो लकड़ी का बना हुआ एक डस्टर है। अरे बात समझ आ रही है आपको? तो वो चीज है। और यहाँ पूछते हैं भैया कौन से सिंबल का यूज करते हैं, तो कॉमा का। किसका यूज करते हैं? बोलो बात समझ आ गई? पक्का एक बार ये नोट कर लो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है देखो। आपको लैंग्वेज में दे रहा है तो किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में, यानी दिया गया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला सवाल कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट देखिए अब क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है। हाँ बोलिए। और उसके बाद में भी वो कह रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल -3। तो मेरे बच्चों जो जल्दबाजी में पैदा हुआ बच्चा है वो तो जैसे ही वो इतना सा पढ़ेगा एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, तो वो ऐसे बना देगा, वो ऐसे बना लेगा वो बच्चा फटाफट से। लेकिन मैं उस उतावले बच्चे को मना करूंगा ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि अगले ने इंटीजर नहीं कहा है। रुको जरा, सब्र करो, अगला क्या कह रहा है सुनो पहले। उसने पूरे इंटीजर नहीं कहा है, उसने कहा एक्स के वो मान बताओ जो 7 से छोटे हो। तो भैया इंटीजर तो ये लाइन पूरी इंटीजर है, लेकिन 7 से छोटे की बात करिए तो 7 तो छोड़ दो, छोटे कौन है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोलो समझ आया? और इधर कहां तक जाना है? -1, -2, -3, बस देख लो। तो -3 और -3 से बड़े और 7 से लेस देन, तो कौन कौन से हो जाएंगे आंसर में? बोल के बताओ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बोलो समझ आया? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। तो दिया हुआ कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? बना लोगे? सेकंड पढ़ो। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जो मूर्ख बच्चा होगा वो पहले इसको नेचुरल पढ़ के स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा? उसने क्या पूछा प्रज्ञान? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, और लेस देन 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। ये लो खत्म हो गया। आया बच्चों समझ में कि नहीं? बोलो पीछे आ गया। थर्ड पढ़ो। एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको कह रहा है, ये नोट करना, कर लो पहले फटाफट से। 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं आपको, और जिनका सम क्या हो? 8 होना चाहिए। बोल के बताओ। देखो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं 1, 7। हाँ बोलो, इनका सम क्या होता है? 8। फिर देखो 2, 6, फिर बोलो 3, 5, फिर बोलो 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0। बोलो समझ में आ गए? ये सारे 2 डिजिट है और इनका सम करो डिजिट का, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अगला पढ़ो। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजन ऑफ 60। प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 होते हैं, 23, ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन 60 को जो जिसका 60 में भाग पूरा पूरा जाए, डिवीजन ऑफ 60, तो 60 में तो यही जाते हैं 2, 3, 5। और कौन है बताओ? 7 है, काम का नहीं। 11 है, काम का नहीं। अरे प्राइम नंबर तो और भी है, लेकिन इनके अलावा अपने काम के नहीं है। ये लो आंसर हो गया। आया समझ में? पढ़ो ना क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60। यही है प्राइम नंबर, बाकी तो बहुत सारे हैं। कितने होते हैं? 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? इतने बच्चे बैठे हो यार, बता ही नहीं सकते हो? 50 में से कोई बच्चा नहीं बोल सकता है? बताओ। एक भी जवाब नहीं दे रहे। बोलो पीछे कोई नहीं। अरे 25 होते हैं। 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। याद रखोगे अब तो। X says that sorry next पढ़ो। The set of all letters in the word trigonometry। ट्राइगोनोमेट्री आप ये देखो, आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। अब इसको रोस्टर में कैसे लिखोगे? रिपीट नहीं होता है इसके अंदर। आ जाओ रोस्टर में, देखो एक एक शुरू करो। T
फिर लिखो आर, बोलते जाओ, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, अब वापस वो आया, रिपीट नहीं करेंगे, एम, सही है, ई, बोलो रिपीट तो नहीं हुआ, और टी आर वाई, तो टी और आर तो रिपीट है, देख लो, और वाई लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं वापस से बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं किया जाता है सेट्स में, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। और अगर रिपीट कर दिया विच इज नॉट काउंटेबल, कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले, बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 1 2, एलिमेंट कितने हैं इसमें? 2 ही है। तो फिर सोचो ना, जब काउंट ही नहीं होता तो बेवकूफ है जो लाइन में लगेंगे। मैं इलेक्शन की लाइन में जब भी जाता हूँ वोट डलाने, एक बार निशान हो जाता है, अब मैं 20 बार बाहर जाके लाइन में खड़ा हो जाऊं, जैसे ही टेबल पे आता हूँ, भैया बाहर आ जाओ, वोट दे दिया आपने, तो फिर जब मैं काउंट ही नहीं हो तो फिर वहां खड़ा होकर क्या करूंगा? समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट पढ़ो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, बेटर, बी ई टी टी ई आर, बेटर। अब इसका बनाओ, कैसे बनाओगे, राष्ट्र रूप कैसे बनाओगे, बी फिर ई फिर टी और आर। क्यों हुआ ऐसा? भैया टी डबल बार है, ई डबल बार है, रिपीट होगा नहीं, 6 अक्षर है, 4 लिख दिए हमने।